नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा डा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के कॉन्सेप्ट पार्ट में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सब अपने जीवन में आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा ईमानदारी से देखा, पूरा ध्यान से देखा, तो आप अपने जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं वो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका वो सपना पूरा होने वाला है दोस्तों। और मैं इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने पास पेन और डायरी रख लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को देखने के दौरान बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे। तो उन सवालों को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, और जैसे ही कॉन्सेप्ट पार्ट खत्म होगा, आप जिसके भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आप इन सवालों को जरूर रखिएगा दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले हमको एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप क्या हैं, आपका वैल्यू क्या है, आप इस धरती पे किस लिए आए हैं, जिस उद्देश्य से आपको भगवान ने इस धरती पे भेजा है, क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब हो पा रहे हैं। ये सवाल, ये जवाब, ये उद्देश्य अपने आप में बना लीजिए, क्योंकि जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा, इस वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है दोस्तों। तो अगर आप अपना एक ध्येय बना लेते हैं, एक उद्देश्य बना लेते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके वो सारे उद्देश्य पूरा होने वाले दोस्तों। आज हम क्यों मिले हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम सबके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। सवाल ये होगा कि हम यहाँ मिले क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने का अलग अलग कारण हो सकता है सबका। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो ऐसे होंगे जो कि डा बैंक के बारे में जानना चाहते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनको ये वीडियो भेजा है, वो उसका मान सम्मान रखने के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका और भी अलग कारण हो सकता है, उनके देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। ऐसे भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। लेकिन कारण आपका कोई भी हो, आप किसकी वजह से भी वीडियो देख रहे हो, लेकिन हम सबका उद्देश्य, हम सबका नज़रिया एक ही है, और वो है हमारे जीवन में आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है दोस्तों। अब देखेंगे कैसे, कितना परिवर्तन ला सकते हैं अपने जीवन में हम। तो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 3 कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं। पहला होता है नौकरी पेशा जॉब वाले। अगर जॉब वाले की बात करें तो दुनिया में मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जो जॉब कर रहा होता है ना, उनकी सैलरी क्या होगी, किसी की 10,000, किसी की 50,000 भी होगी। लेकिन सैलरी जो भी हो, अगर 50,000 भी सैलरी आपकी है या फिर जॉब करने वाले की है, तो उसके मन में एक चाहत उत्पन्न होती है कि उसकी सैलरी 50,000 से बढ़ के 1 लाख तक हो। और दूसरे कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉय की महीने की इनकम 1 लाख हो या उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन उनके मन में भी चाहत रहती है कि उनकी इनकम प्लस होकर के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख हो जाए दोस्तों। तीसरा कैटेगरी होता है बिजनेस का। बिजनेस में आप देखते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इन सबको आप देखिए, इनके पास कितना पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। यानी कि इनका महीने की इनकम आप लाखों में कर सकते हैं, है ना। लेकिन इनके मन में भी चाहत उत्पन्न होती है कि इनका और ज़्यादा इनकम बढ़े, इनको और ज़्यादा पैसा मिले। तो आइए देखते हैं कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप अपने इनकम को कैसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, क्योंकि सोचने में पैसा नहीं लगता है, और ये दुनिया का सत्य है। आप जितना सोचते हैं उतना ही आपको मिलता है दोस्तों। तो सोचने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, दिल खोल के सोचिएगा, और जितना सोचेंगे उतना आपको मिलेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं सोशल कॉन्टैक्ट, आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में बहुत सारे सोशल कॉन्टैक्ट में लोग होंगे। वो लोग हो सकता है 1,000 हो, 2,000 हो, 5,000 हो या 10,000 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज के रूप में माना जाए तो हम मान लेते हैं कि आपका सोशल कॉन्टैक्ट 5,000 लोगों का होगा। अब ये 5,000 लोग, ज़रा सोचिए, अगर ये 5,000 लोग आपको महीने में 1 रुपये देते हैं, तो आपकी महीने की इनकम क्या हो जाएगी, आपकी महीने की इनकम हो जाएगी 5,000 रुपये। ज़रा और सोचिए, थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, और सोचते हैं कि आपके शहर की आबादी अगर 1 लाख से लेकर 5 लाख लोगों की है, और 1 लाख से 5 लाख में हम एक एवरेज अगर निकालें, तो हम मान लेते हैं आपकी शहर की आबादी कितना है, 1 लाख है। अब ये 1 लाख लोग अगर आपको महीने में 1 रुपये देते हैं, तो आपकी महीने की इनकम क्या हो जाएगी, आपके महीने की इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपये।
थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और सोच के देखते हैं कि आपके ज़िले में हो सकता है 5 लाख से बढ़ के 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन संख्या हो, और एक एवरेज अगर निकाले, एक एवरेज मान लेते हैं, तो लगता है कि 5 लाख लोग एक ज़िले के अंदर तो होते ही हैं। अब सोचिए, अगर ये 5 लाख लोग आपको महीने में 1 रुपये कमा के देते हैं तो आपकी महीने की इनकम क्या हो जाएगी? आपकी महीने की इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा, ये असंभव है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या है, कोई मजाक है या फिर कोई जादू है? तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि ना ही मैं आपके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ और ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मैं जादू दिखाने वाला हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये 5 लाख लोग आपको हर महीने में 1 रुपये कैसे देने वाले हैं। दोस्तों, आज की रियलिटी है, आज की सच्चाई है कि हम सभी लोग किसी न किसी को 10 रुपये महीने का देते हैं। जरा सोचिए, जरा सोचिए दोस्तों कि वो 10 रुपये महीने में हम किसको देते हैं? नहीं सोच पा रहे हैं? आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ थोड़ा सा। देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे एक भाई साहब हैं जो कि अपने दांतों को ब्रश से घिस रहे हैं। इस एक्टिविटी को कौन कौन इग्नोर कर सकता है? मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप सब में से कोई भी इस एक्टिविटी को इग्नोर नहीं कर पाता है दोस्तों। और होता क्या है, इस एक्टिविटी के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कोलगेट है, बबुल है, ओरल बी है, वीको है या फिर पेप्सोडेंट है। हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड आपका पसंद हो सकता है, आपका पसंद कोई भी हो, पर ब्रश तो कर रहे हैं ना, ब्रश कर रहे हैं तो हर महीने में 10 रुपये किसी न किसी को दे रहे हैं। तो सोचिए, अगर वो 10 रुपये हम उनको दे रहे हैं तो उनका जो ऑनर है, उनका जो मालिक है, उसको हम ब्रांड से ब्रांडेस्ट बनाने में हम अपना योगदान तो दे ही रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि ये जो 10 रुपये हम इन ब्रांडेस्ट लोगों को दे रहे हैं, अगर ये पैसा उल्टा होके हमारे पास आ जाए, पलट के हमारे पास आना शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? बिल्कुल। जरा हिसाब लगा के देखते हैं कि आपके शहर की पॉपुलेशन 5 लाख लोगों की है। अब ये 5 लाख लोग अगर आपको महीने में 1 रुपये देते हैं तो आपकी महीने की इनकम कितना होती थी? आपकी महीने की इनकम होती थी 5 लाख रुपए। लेकिन अगर यही 5 लाख लोग आपको हफ्ते में 1 रुपये देना शुरू कर देते हैं तो आपकी हफ्ते की इनकम हो जाती है 5 लाख रुपए। और यही 5 लाख लोग अगर आपको डेली डेली 1 रुपये देना शुरू कर देते हैं तो आपको डेली की इनकम होना शुरू हो जाती है 5 लाख रुपए दोस्तों। लेकिन बहुत हद तक संभव है कि ये 5 लाख लोग आपको 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये या फिर 10 रुपये रोजाना के दे सकते हैं। अब सोचिए, अगर 10 रुपये रोजाना के आपके पास 5 लाख लोगों के माध्यम से पैसा आने लगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी दोस्तों? कल्पना कीजिए, महीने की 15 करोड़ रुपए इनकम हो जाएगी दोस्तों। अब आपका सवाल होगा कि ये इनकम हमको कब मिलेगी? तो ये इनकम आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनकम आपको चाहिए कब। अगर आप एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं, तो कंपनी का शेड्यूल है 3 साल से 5 साल के बीच में आप इस मुकाम को हासिल कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हैं, कंपनी के शेड्यूल से भी अच्छा काम करते हैं, तो ये मुकाम आप 1 साल 2 साल के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आप कंपनी शेड्यूल से भी स्लो काम करते हैं तो आप इस इनकम को लेने में 10 साल 20 साल भी लग सकता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से धीरे धीरे भी बढ़ते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा, ये मुकाम आपके जीवन में जरूर आएगा। आप सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, मैंने कमिटमेंट कर लिया, 3 साल 5 साल में मुझे ये पैसा चाहिए, पर कैसे? ये संभव कैसे, कैसे मिलेगा? देखिए साथियों, आपके बाएं साइड में दिख रहा है सोशल मीडिया और दाएं साइड में ई कॉमर्स। ये दोनों ऐसे पोर्टल हैं ना जो दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पूरे दुनिया में, लेकिन चैनलाइज नहीं है। ठीक है, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, ये इनमें से अधिकतम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल पे जाते हैं और ई कॉमर्स पोर्टल पे जाके अपनी शॉपिंग करते हैं दोस्तों। लेकिन उनको भी वहाँ से कोई इनकम स्रोत नहीं मिलता है।
ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ज़रा सोच के देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके स्क्रीन पे 4 सोशल मीडिया दिख रहे हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इनमें से बहुत हद तक संभव है कि 2 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि हम सबके मोबाइल में मौजूद हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप बता पाएंगे कि आपके देश में इसका सबसे पहला यूजर कौन था? नहीं पता ना? राइट, कोई बात नहीं। आपके शहर का पहला यूजर कौन था? देश बड़ा हो गया, शहर का तो पता होगा ना? नहीं, शहर का भी नहीं पता। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको पहली बार इसके बारे में किसने बताया था, ये तो पता होगा? मुझे तो नहीं पता है, शायद आपको पता हो, कोई बात नहीं। आपने किस किस को बताया इसके बारे में? जहाँ तक मुझे याद है मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, पर मुझे ये नहीं पता है कि मैंने किसको बताया है। शायद आपका भी आंसर यही होगा दोस्तों। ई कॉमर्स पोर्टल की बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स पे आप देख पा रहे हैं अमेजन है, अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है। अब अगर आपसे मेरा एक सवाल हो कि आपके देश में पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी, आप बता पाएंगे? मुझे नहीं मालूम है दोस्तों, शायद आपको पता हो। दूसरा सवाल मेरा ये है, आखिरी शॉपिंग कब होगी? अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आने वाला मार्केट ऑनलाइन शॉपिंग का ही है, यानी कि ये निरंतर चलता चलेगा। और जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे, जब तक कस्टमर रहेंगे, जब तक ब्रांड्स रहेंगे, तब तक ऑनलाइन शॉपिंग होती रहेगी। तो आपने देखा सोशल मीडिया, ई कॉमर्स पोर्टल, इन दोनों का भविष्य क्या है? इन दोनों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है दोस्तों। लेकिन इन दोनों में एक छोटी सी कमी है। क्या है? एक अभाव है, एक मिसिंग पॉइंट है। और वही मिसिंग पॉइंट हमारे कॉन्सेप्ट का चेक पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए, दुनिया भर के करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, पर वो चैनलाइज्ड नहीं है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ई कॉमर्स पोर्टल पे ग्राहक सिर्फ खरीदारी कर सकते हैं, छोटा मोटा डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है उनको, लेकिन इनकम का कोई मौका उनको वहाँ पे नहीं मिलता है दोस्तों। तो इस सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पोर्टल में जो गैप है, उसको भरना है हमको, उस गैप को मेंटेन करना है। कैसे होगा? देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक बड़ी नदी दिख रही है, ठीक है ना? इस नदी को अगर एक किनारे से दूसरे किनारे में आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके ऊपर एक पुल बांधनी पड़ेगी। जब इसके ऊपर आप एक पुल बांधेंगे तो बहुत ही आसानी से एक छोर से दूसरे छोर पे आप पहुंच जाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पोर्टल को अगर जोड़ना है, अगर एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों पोर्टल के बीच में एक पुल बांधनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पुल बांधने का काम कौन करने वाला है? तो यहाँ पर पुल बांधने का काम करने वाला है हमारा डावें का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारा योनेट एप्लीकेशन है सोशल मीडिया में। अब देखते हैं कि इस सोशल मीडिया योनेट में क्या क्या फीचर्स ऐसा है जो हम दूसरे पोर्टल में पाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं योनेट है कहाँ का। तो योनेट है इंग्लैंड यूके बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसका निर्माता है सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड, ठीक है ना। अब इसके कुछ फैसिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स लेकर के योनेट हमारे बीच में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप फेसबुक को यूज करते हैं, आपको वहाँ पर प्रोफाइल लगाने का ऑप्शन दिया होता है और आपको बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पर भी आप अपना प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो और साथ साथ स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपने रिलेशन को, अपने फॉलोअर्स कॉन्टेक्ट को यहाँ से देख कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इस फीचर्स के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं या फिर दूसरे चैनल का वीडियो आप देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप अपना पर्सनल चैनल बना सकते हैं और उस चैनल को मैनेज भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप अपने विश्व के वर्ल्ड में जितने भी योनेट यूजर्स हैं, अगर उनमें से आपके फ्रेंड हैं, अगर आप चाहें कि उनमें से किसी को अपना फ्रेंड बनाना है या फिर अपने फ्रेंडों को वहाँ से ढूंढना है, तो आप ग्लोबल सर्च के माध्यम से अपने फ्रेंड का लिस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। प्रोफाइल, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से अपना प्रोफाइल और कवर फोटो अपडेट कर सकते हैं टाइम टाइम पे, क्योंकि एक ही फ़ोटो हर इंसान हमेशा रखता नहीं है। तो आप यहाँ से कभी भी अपने फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं दोस्तों।
ये जो पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ से आप समय समय पर अपने स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। न्यू अपडेट डाल के अपने स्टेटस को आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका सर्च है, यहाँ पर टैप करके दुनिया में किसी भी योरनेट यूजर को आप यहाँ से ढूंढ के अपना फ्रेंड बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो गोल शेप में दिख रहा है, यहाँ से आप देखेंगे आपकी एक्टिविटी क्या है, आपके कितने पोस्ट आपने किया, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोइंग है और कितने क्लब को आपने ज्वाइन किया है। यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सेस मांग रहा है, एक्सेस कोड। जब भी आप योरनेट एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे ना, आपको 4 अंक का एक एक्सेस कोड बनाना होता है और उस एक्सेस कोड को जब तक आप इस प्रोफाइल में डालेंगे नहीं, इंटर नहीं करेंगे, तब तक आप अपने प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब सुरक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों। सोशल, अपनी सामाजिक प्रोफाइल को यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे मैनेज भी कर सकते हैं और आप अपने कौन से सोशल प्लेटफॉर्म को या फिर अपने बारे में जानकारी जो है उसको आप क्या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं या शेयर नहीं करना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सोशल जानकारी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये जो ऑन आपका बटन दिख रहा है, इसको आप अलाउ कर देंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशलाइज हो जाएगी। अगर ऑफ ही रहने देंगे तो वो प्राइवेसी मेंटेन होती रहेगी दोस्तों। इसी प्रकार से आपका प्रोफेशनल आइकॉन भी दिया होता है। पर्सनल में आप जाएंगे, आपका व्यक्तिगत विवरण दिया होता है। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस टाइम पर चेक कर सकते हैं और चाहे तो कुछ इसमें से अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी के दृष्टि से आप देखेंगे कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया तो आपके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका पासवर्ड कोई जान गया है या फिर किसी को पता चल गया है, तो आप यहाँ से अपना लॉगिन पासवर्ड और एक्सेस कोड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यौन कम्युनिटी, जिस तरह से आपने फेसबुक के पेज पे आप एक्टिव रहते हैं, यहाँ पर आप पोस्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसी प्रकार से आप इस पेज के माध्यम से अपने फॉलोअर्स के पोस्ट को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं और साथ साथ फेवरेट भी कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वैसे यहाँ पर क्लब बनाया जाता है, आप उस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस क्लब को ज्वाइन करेंगे तो उस क्लब में आने वाले पोस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्लोबल सर्च, ग्लोबल में क्या करते हैं, यहाँ पर दुनिया भर में दुनिया में कितने भी योरनेट यूजर हैं, अगर वो ग्लोबलाइज पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट आपके पास भी आता है। और अगर आप कोई पोस्ट को ग्लोबलाइज करते हैं तो वो पोस्ट पूरे दुनिया में ग्लोबली हो जाता है। एक क्लिक पे दुनिया भर में जितने भी योरनेट यूजर्स हैं सबके पास वो एक ही क्लिक में पोस्ट आपका पहुंच जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर में क्या क्या कर सकते हैं आप, फिल्टर में कोई भी पोस्ट ट्रेडिंग में चल रहा है, कोई प्राइवेट में चल रहा है, वो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग में देख पाते हैं कि कौन सा पोस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, किसको बहुत ज़्यादा लाइक मिल रही है, फेवरेट मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, उस पोस्ट को यहाँ पर ट्रेडिंग में देखा जा सकता है। और अगर किसी पोस्ट को आपने फेवरेट कर रखा है तो यहाँ पर वो पोस्ट आपका फेवरेट में दिखाई देता है दोस्तों। यौन कम्युनिटी, पोस्ट में आप देखेंगे बीच का आइकॉन होता है, यहाँ पर नया कोई आपको पोस्ट डालना है तो आप इस आइकॉन को टैप करके कोई भी नया पोस्ट डाल सकते हैं। जैसे आप इस आइकॉन को टैप करते हैं क्या होता है, आपको कैमरा खुल जाता है और गैलरी भी खुल जाती है। अगर आप चाहते हैं कोई तत्काल का फ़ोटो खींच करके वहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप कोई भी तत्काल फ़ोटो खींच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी गैलरी का फ़ोटो पड़ा है उसको उठाना चाहते हैं तो आप उस गैलरी में जा करके वहाँ से भी फ़ोटो को उठा सकते हैं। और जिस फ़ोटो को भी आप उठा रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, छोटा बड़ा उसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें बहुत सारे स्टिकर्स भी दिए होते हैं। उस पोस्ट को और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर दिए हैं जिसमें से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें कुछ पोस्ट को और ज़्यादा एक्टिव बनाना है और अच्छा बनाना है तो आप अपने हाथ से कुछ डूडल लिख कर भी उस पोस्ट पे आप सेव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पोस्ट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। सेम ऑप्शन जैसे आप पोस्ट करते हैं, फ़ोटो पोस्ट करते हैं, वैसे ही वीडियो पोस्ट करने का भी ऑप्शन आता है।
तो यहाँ पर भी कैमरा खुलता है और यहाँ पर भी गैलरी का ऑप्शन आता है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से वीडियो बना करके या फिर गैलरी उठा करके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डबिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी टिकटॉक का बहुत क्रेज चला हुआ है दोस्तों, टिकटॉक में बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर्स दिया हुआ है जो कि टिकटॉक का ही फीचर्स है। यहाँ पर कोई भी एक्टिव सॉन्ग आप सेलेक्ट करके अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं और अपना टिकटॉक जैसा वीडियो यहाँ पर भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे इफेक्ट फिल्टर्स दिए हुए हैं। आप अपना बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर दिए हुए हैं, इनको आप फिल्टर के माध्यम से अपने वीडियो को और ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। और यहाँ पर कलर फिल्टर भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो आप टिकटॉक पे बना रहे हैं, इस फैसिलिटी जो बना रहे हैं उसको और आकर्षित बनाना है, तो आप इस कलर फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली उस पोस्ट को करना होता है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि आप उस पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होता है। आप इसको सेलेक्ट करके ऑप्शन दे सकते हैं। पोस्ट रिएक्शन, जिस तरह से आप फेसबुक पे पोस्ट का रिएक्शन करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप अपना पोस्ट रिएक्शन कर सकते हैं। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है जो कि व्हाट्सएप फेसबुक के पास भी नहीं है, वो है फेवरेट करने का। वीडियो पोस्ट, किसी यूजर के सारे वीडियो को देखने के लिए किनारे में आपको टैप करना होता है। आप उस यूजर के सारे वीडियो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फोटो पोस्ट, किसी यूजर के सारे फोटो पोस्ट देखने के लिए वहाँ जो सामने आपको आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करने से सिर्फ उसी यूजर के सारे पोस्ट दिखाई देंगे, उसमें किसी दूसरे का पोस्ट आपको नहीं दिखता है। अब इनविटेशन अगर आपको किसी को भेजना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं यही एप्लीकेशन आपका फ्रेंड भी यूज करे, तो आपको इस एप्लीकेशन का इनविटेशन लिंक देना पड़ता है। जब आप लिंक देंगे उसको तब वो साइन अप करेगा, तब जाके वो भी इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा। लिंक देने का तरीका क्या है, किसी भी पोस्ट को आप शेयर आइकन पे जाएंगे, जैसे ही शेयर आइकन पे जाएंगे तो शेयर एंड इनवाइट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप शेयर इनवाइट कर देंगे तो वो पोस्ट क्या होगा, आपके फ्रेंड के पास चला जाएगा और वो जैसे ही साइन अप करेगा आपके डेटाबेस में, यानी कि आपके यूनिट यूजर बन जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखते हैं यौन वेव। यौन वेव क्या है, जिस तरह से यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे हम बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप बहुत सारे वीडियो अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इस दूसरे आइकन के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो प्लेयर का संगीत का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर इस संगीत का ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक ही एप्लीकेशन आपको ऑडियो प्लेयर सुनने का भी मौका मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके मोबाइल में बहुत सारे फ़ोटो हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं, उन्हें अगर आप एक एल्बम का रूप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक अच्छा सुंदर एल्बम बना सकते हैं, जिसमें आप किसी भी साउंड को भी लगा सकते हैं दोस्तों। चैनल की बात करें तो आप अपने पसंदीदा यूजर्स के चैनल को यहाँ पर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना खुद का चैनल भी बना सकते हैं दोस्तों। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स आता है जिस पे आज दुनिया टिकी हुई है, व्हाट्सअप। हर मोबाइल में व्हाट्सअप इजीली मिल जाता है, तो यहाँ पर व्हाट्सअप का फीचर्स भी दिया हुआ है और यहाँ पर हम व्हाट्सअप की तरह चैटिंग करते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल यहाँ से आसानी से करते हैं। ये देखिए हमारा चैट लिस्ट है। चैट लिस्ट के माध्यम से जिस तरह से व्हाट्सएप में जितने लोगों का आप मैसेज भेजे रहते हैं या फिर जिनका आया रहता है वो एक चैट लिस्ट में दिखता है, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा चैट लिस्ट में जिसको हम मैसेज करते हैं, जिनका मैसेज हम पढ़ते हैं, वो हमारे चैट लिस्ट में यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कॉन्टैक्ट, इसके बाद अगर आप किसी नए कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहे हैं या फिर आप किसी के कॉन्टैक्ट में ऐड हो रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है जो कि व्हाट्सएप के पास भी नहीं है, वो है प्राइवेट चैट। प्राइवेट चैट का मतलब ये होता है कि आप एक निश्चित टाइम सेट करते हैं और अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं और आपके फ्रेंड को देखने के बाद वो मैसेज ऑटो में डिलीट हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि वो मैसेज आपके पास से भी डिलीट हो जाता है और उस सर्वर से भी डिलीट हो जाता है। वॉलपेपर की बात करें तो अलग अलग जितने भी यूजर्स हैं, जितने लोगों का आप सेटिंग करना चाह रहे हैं, आप हर व्यक्ति के पीछे अलग अलग वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी चैटिंग का आनंद दोगुना हो जाता है।
फाइल शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ आप जाएंगे, इसमें कहाँ जाना होता है, अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, अटैचमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो सारे फाइल खुल के आती हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स, फाइल, गैलरी, कहीं से भी कुछ भी उठा के आप शेयर कर सकते हैं। डूडल्स, यहाँ पर डूडल्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपके हाथ से लिख के कुछ भी देने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होता है कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिख करके कोई भी पोस्ट अपने फ्रेंड तक पहुँचा सकते हैं। इमोटिकन्स की बात करें तो इमोटिकन्स, यहाँ पर बहुत सारे इमोटिकन्स दिए हुए हैं जो आपके पोस्ट को चटपटा बनाने के लिए इमोटिकन्स का भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप में ऑलरेडी करते हैं। एक बहुत ही शानदार फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं योन क्लाउड। योन क्लाउड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा दोस्तों। योन क्लाउड क्या होता है? योन क्लाउड होता है आपका डिजिटल लॉकर। अब डिजिटल लॉकर कैसे होगा? आप देख रहे हैं सब कुछ अभी डिजिटल होने जा रहा है। अगर डिजिटल होने जा रहा है तो आपको डिजिटल लॉकर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अभी डिजिटल लॉकर काम कैसे करता है ये बता देते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। आपके मोबाइल में जो इंटरनल स्टोरेज है, हो सकता है किसी का 8 GB हो, किसी का 16 GB हो, किसी का 32 GB हो, किसी का 64 GB भी हो सकता है, किसी का 128 GB भी हो सकता है, और किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन आपका स्टोरेज चाहे जितना भी हो, आपको क्या लगता है वो कभी भरेगा नहीं? बिल्कुल भरेगा। और जब वो भरेगा तो क्या आपको नया फ़ोटो वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नया फ़ोटो वीडियो लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करिएगा? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि तुरंत उसमें से कोई फ़ोटो को, कोई डॉक्यूमेंट को, कोई वीडियो को आप डिलीट कर दें। तो जब आप डिलीट करने के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको अपने आप से एक सवाल करना होता है। वो सवाल क्या होता है? वो सवाल ये होता है कि कौन से फ़ोटो वीडियो को डिलीट करें और किसको रखें, क्योंकि आपके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है ना। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं और आप धीरे 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 करके आप देखते हैं और किसी वीडियो को आप डिलीट कर देते हैं, किसी फ़ोटो को आप डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आप निर्णय लेने में माहिर हैं। आप ये निर्णय ले लेते हैं इस वीडियो को मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको वहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है। सवाल ये है कि जो फ़ोटो वीडियो अभी आपने डिलीट किया है वो भी इसी फ़ोटो की तरह एक दिन नया था। तो क्या आपके मन में कभी भी ये सवाल आया था कि जो फ़ोटो अभी आप बना रहे हैं या फिर उस दिन बनाए थे उसको आप कभी डिलीट करेंगे? नहीं आया था, लेकिन आपको डिलीट करना पड़ा। तो बहुत हद तक संभव है आज जो फ़ोटो बना रहे हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये भी कभी न कभी डिलीट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है क्योंकि आप खुद उसको जानबूझ के डिलीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मोबाइल हैंग कर गई, आपकी मोबाइल ख़राब हो गई, खुदा न खास्ता अगर टूट गई, तब क्या करेंगे? आपके पास जितना भी डिटेल आपने मोबाइल में सेव करके रखा हुआ था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। आप एक फ़ोटो डिलीट करने के लिए आपको टाइम लग रहा था, आपको सोचना पड़ रहा था कि किसको हम डिलीट करें, किसको बचाएं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे ही ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये योन क्लाउड क्या है? इसी समस्या का समाधान है। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप योन क्लाउड में चढ़ा सकते हैं, और इसके बाद आपकी मोबाइल ख़राब भी हो जाती है तो ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। ये आपका योन क्लाउड है जो बता दिया मैंने आपको। इसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सेस कोड डालना होता है और यहाँ पर आपको समरी दिखाई देती है। यहाँ पर आपका सारांश दिखाई देता है, जो कि सारांश है ना, कितना आपने यूज किया, कितना बचा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का स्टोरेज दिया होता है। पहला होता है हॉट स्टोरेज, दूसरा होता है कोल्ड स्टोरेज। हॉट स्टोरेज में जो डॉक्यूमेंट फ़ोटो आप सेट कर रहे हैं उसको आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो स्टोरेज है कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर जो फ़ोटो डॉक्यूमेंट आप सेव करके रखने वाले हैं इसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग इमेज के लिए अलग अलग फोल्डर आप चाहें तो बना सकते हैं, और ये फोल्डर जो बनाएंगे ये फोल्डर कभी डिलीट नहीं होते हैं। हाँ, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसको आप हॉट स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज में मूव कर सकते हैं और कोल्ड स्टोरेज से हॉट स्टोरेज में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये फोल्डर कभी भी डिलीट नहीं होते हैं। तो आप
हज़ारों फोल्डर यहाँ पर बना करके उन फोल्डरों को यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं दोस्तों। अब आप देखेंगे उन फोल्डरों में जो भी आपने फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है वो यहाँ पर लिस्ट व्यू में दिखाई देती है। अगर आपको इसको ग्रिड व्यू में देखना है तो सामने ऊपर में देख पा रहे हैं ग्रिड व्यू को टैप करना पड़ता है, तब जाके आपके फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ग्रिड व्यू में आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपको वापस इस ग्रिड व्यू को लिस्ट व्यू में करना है तो आप फिर वापस वहीं पर टिक करेंगे और आपका वो लिस्ट व्यू में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी फाइल को मैनेज करना है, कोई भी फ़ोटो को मैनेज करना है तो क्या करना होता है, आप उस फोटो को उस फाइल को लॉन्ग टैप करेंगे और ऊपर देखिए टूल्स बार का उपयोग करके उस फोटो को उस फाइल को लॉक कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर उसका नाम भी बदल सकते हैं, या फिर आप उसको दूसरे फोल्डर में मूव भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है दोस्तों? सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर यॉन क्लाउड बताया गया आपको, जो कि 3 GB बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अब हर इंसान की अलग अलग क्लाउड का नीड हो सकता है किसी की आवश्यकता 3 GB तक की हो तो उसे सब्सक्रिप्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान की ज़रूरत क्लाउड की 3 GB से बढ़ के 50 GB तक हो तो उसे क्लाउड को परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये परचेज कैसे होता है? जब आप सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो आपको प्रोसीड करना पड़ता है। प्रोसीड करने के लिए आप यहाँ पर जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर लगाना होता है। ऑर्डर के लिए आप 50 GB क्लाउड के लिए, आप 500 GB क्लाउड के लिए आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं। और जैसे ही आप ऑर्डर लगाते हैं आपको चेकआउट करना होता है, और चेकआउट करने के बाद फाइनली पेमेंट करना होता है। पेमेंट यहाँ पर होता है गेटवे के माध्यम से, जो कि 100% सिक्योर होता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे आपका लाइसेंस यहाँ पर दिखाई देता है। जो लाइसेंस आपने खरीदा है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है और आप उसको मैनेज करके अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद आपका जो स्टोरेज है 3 GB से बढ़ के 50 GB, 50 GB से बढ़ के 500 GB हो जाता है, और आप अपने सब्सक्रिप्शन का डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और आपने पेमेंट दिया है गेटवे के माध्यम से तो आपको बहुत हद तक जरूरी होगी, आपको रसीद भी चाहिए होगा, तो आप यहाँ से रसीद को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर रसीद आपको ऑलरेडी आ जाता है सिस्कम की तरफ से। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन करने का तरीका सेम है, चाहे आप 50 GB करें स्टैंडर्ड पैकेज लें, चाहे आप बड़ा पैकेज लें। अगर आपकी ज़रूरत 50 GB की है तो आप स्टैंडर्ड पैकेज सेलेक्ट करके 40 पाउंड का वन टाइम पेमेंट करके 50 GB का क्लाउड परचेज कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत है 500 GB का, तो आप 400 पाउंड का वन टाइम पेमेंट करके 500 GB का क्लाउड स्टोरेज परचेज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, योन नेट का एक कमिटमेंट है। योन नेट का कहना है कि आप हमारा फ्री यूजर रहेंगे तो भी, पेड यूजर रहेंगे तो भी हम आपको लाइफ टाइम सर्विस देंगे। लेकिन अगर आप हमारे पेड यूजर हैं तो किसी भी कंडीशन में हम आपके खरीदे हुए क्लाउड को रिटर्न नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हैं और 2 दिन बाद रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न नहीं होता है, सेम उसी प्रकार से आपका खरीदा हुआ क्लाउड यहाँ पर रिटर्न नहीं होता है दोस्तों। अभी तक आपने देखा द ब्रीडिंग द गैप के माध्यम से हमने देख रहा था कि जो हमारा सोशल मीडिया है, तो हमारे पास एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो सारे एप्लीकेशनों का क्वालिटी लेकर के अपने पास बैठा हुआ है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को यूज करना चालू कर देते हैं तो हमारा जो सोशल मीडिया और ई कॉमर्स है वो एक दूसरे के माध्यम से, एक पुल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और आने वाले समय में हमारा विरासत बनना शुरू हो जाता है। अब आइए देखते हैं इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? डाबैंक करेगा। तो डाबैंक के क्या फीचर्स हैं, डाबैंक कैसे इनको मैनेज करता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डाबैंक प्रोडक्ट किसका है। तो डाबैंक है स्कॉटलैंड यूके का प्रोडक्ट है, और डाबैंक के बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों, बहुत सारे इसके विशेषताएं हैं। आप देखिएगा, डाबैंक एक वर्चुअल ऑफिस है जो कि 24 घंटा 7 दिन पूरे साल खुला रहता है। ये आपके जेब में आपके मोबाइल के माध्यम से रहता है, और ये दुनिया भर में कहीं से भी आपके बिजनेस को मॉनिटर करने में आपकी मदद करता है। ये आपका एक अकाउंटेंट का काम करता है, इसको आप ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेस कोड डालने की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसको आप अपना अकाउंटेंट मान सकते हैं, अपना मैनेजर मान सकते हैं, या फिर अपना असिस्टेंट भी मान सकते हैं। आप जिस भाषा में इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके बिजनेस को पूरी तरह से मॉनिटर करके रखता है साथियों। आइए इसके रिएक्शन को देखते हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करता है ये।
तो यहाँ से आप देख पाएंगे जैसे ही अपना डा बैंक एप्लीकेशन खोलते हैं, रिसेंट में आपको दिखता है सबसे ऊपर में कि आज टुडे का बिजनेस क्या हुआ है, कौन से देश में कहाँ कहाँ हुआ, सारा आपको यहाँ से दिखता है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे पिछले कल के डेट में क्या बिजनेस आया था, ये भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। उसके नीचे में जाएंगे तो पिछले 7 दिन में क्या बिजनेस आया, ये भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे पिछले 30 दिन में क्या बिजनेस आया, ये भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। और उसके भी नीचे अगर आप जाते हैं तो आप देख पाते हैं पिछले 90 दिनों में जो बिजनेस आया है वो भी आप यहाँ पर देख पाते हैं दोस्तों। और भौगोलिक रिपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पर टैप करके देख पाएंगे पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका बिजनेस चल रहा है। आप यहाँ पर टैप करके आप अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद व्यक्तिगत प्रक्रियाएं आती हैं। यहाँ पर जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है, जो आपके द्वारा इनविटेशन दिए जाते हैं, उनका जो फोरम बनता है, तो फोरम ए फोरम बी के माध्यम से आपके लोग आते हैं, उनकी बेसिक जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। आपके आमंत्रित लोग यहाँ पर दिखते हैं जो कि चैनलाइज हो चुके होते हैं आपके सिस्टम में दोस्तों। अगला हमारा दिखता है गोल्ड मेडल और स्लैब। आप कौन से गोल्ड मेडल लेने में आपको कितना टाइम बचा हुआ है, कितना रिक्वायर्ड है, और आप कौन से स्लैब में हैं, वो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से दिखता है और आप उसको मैनेज करके अपने गोल्ड मेडल को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब जो सबसे शुरुआत के आपके 2 इन्विटेशन होते हैं जो कि पैड होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आप देख पा रहे हैं व्यू मोर में अगर आप क्लिक करते हैं, व्यू मोर में क्लिक करते हैं तो जितने भी आपने यूजर बनाए हैं वो सारे के सारे यूजर आपको यहाँ से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अगर आप हमारा योन नेट का प्रीमियम पैकेज लिए हुए हैं तो आपको डा बैंक में एक इंपीरियल क्लब में एंट्री मिलती है। तो अगर आप इंपीरियल हैं तो आपकी क्लब की पोजीशन क्या है, आप क्लब में क्या हैं, इंपीरियल में इंपीरियल हैं तो आप क्या प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है या क्लब मेंबर है, यहाँ पर एंट्रेंस में है, ये आप यहाँ पर देख पाते हैं। और आपके क्लब में कितनी वैकेंट सीट खाली हैं वो भी आप यहाँ पर देख के मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपका गोल्ड रेस होता है। आप अगर योन नेट के स्टैंडर्ड पैकेज को अपडेट करके कार्य करते हैं, अपना डेटाबेस बना रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 करोड़ रुपए का गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है, जिसका कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, कितना टाइम बचा है, कितना रिक्वायर्ड है, वो सब आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से दिखता रहता है। और अगर आप गोल्ड रश के पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर इंपीरियल अकाउंट परचेज करके कार्य कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो आपको गोल्ड रेस के तरह ही यहाँ पर 5 करोड़ का आपको गोल्ड रश रिवार्ड भी मिलता है, जो कि ओनली इंपीरियल को ही मिलता है दोस्तों। यहाँ पर डा प्राइड रिवार्ड में देखेंगे, डा प्राइड रिवार्ड उसी को मिलता है जो इंपीरियल होता है, और डा प्राइड रिवार्ड में भी आपको 5 करोड़ की 4 लग्जरी कारें मिलती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर होता है टीम की प्रक्रियाएं। आपके टीम में कितने लोग हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेस कोड डालना होता है। जब तक आप एक्सेस कोड डालेंगे नहीं, ये आपको यहाँ से कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, मतलब कि पूरा सिक्योर प्रक्रिया है। जैसे ही आप एक्सेस कोड डालेंगे तो आपके टीम में जितने भी लोग हैं वो संख्या वाई परसेंटेज वाई आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है। और यहाँ फेस मेकर में देखेंगे कि आपके गोल्ड रिवार्ड को प्रभावित करने वाले जो नेटिजन्स हैं, कौन आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। स्टेमा में जाकर के आप अपने फोरम ए और बी के नेटिजन्स को यहाँ से देख सकते हैं और आगे सर्च करके डिटेल उनकी जानकारी ले सकते हैं और उनका पर्टिकुलर यूजर नेम और नाम को सर्च करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर एरो के माध्यम से दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से टैप करके उसको देख सकते हैं दोस्तों। टोपोग्राफी में आपके दुनिया भर में बिजनेस कहाँ कहाँ हो रहा है उसको आप यहाँ से टैप करके देख सकते हैं। और इसके बाद जब वहाँ पर टैप करेंगे तो आपका स्टेट कहाँ कहाँ का है, मतलब कौन से देश में कितने स्टेट में आपका बिजनेस फैला हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। फिर आगे टैप करेंगे तो आपका कौन से सिटीज में बिजनेस फैला हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। कन्वर्जन में आप देखेंगे आपके बिजनेस की वार्षिक रिपोर्ट क्या है, यानी कि 2019 में क्या बिजनेस किया था आपने, 2020 में कितना बिजनेस हुआ है आपको, या फिर अगर आप 2021 में चले जाते हैं तो आप वहां से बैक होके 19 का और 20 का बिजनेस देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा अकाउंट्स है। देखिए दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब तक हमको अकाउंट नाम नहीं आता है हमारे दिमाग में कुछ हलचल होती नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है अकाउंट्स में ही पैसे आते हैं। तो ये डा बैंक का अकाउंट है, ये इसको आप एक्सेस करने के लिए आपको अपना एक्सेस कोड डालना पड़ता है। जब तक आप अपना एक्सेस कोड डालेंगे नहीं, ये अकाउंट भी यहाँ पर ओपन होता नहीं है।
यानी कि आपका अकाउंट भी 100% यहाँ पे सिक्योर है। और जैसे ही एक्सेस कोड डालते हैं, आपने जितना भी एक्टिविटी किया हुआ है, आपको इंडिविजुअल रिवार्ड मिला है, फोरम रिवार्ड मिला है या फिर क्लब रिवार्ड मिला है, सारे रिवार्ड आपको इस अकाउंट के माध्यम से देखने शुरू हो जाते हैं। और जो रिवार्ड है उसको आप पे आउट में लगाना है, तो यहाँ पे देख पाते हैं आप कितने पे आउट में लगा सकते हैं। और यहाँ पर होम आइकॉन दिया हुआ है, होम आइकॉन को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक का ऑप्शन खुल जाता है। आप बैंक में अपना डिटेल भरते हैं और जैसे आप डिटेल भरते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जो रिवार्ड पॉइंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा है NCIL। NCIL का मतलब होता है नेटिजन क्रीड इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट सिस्टम है। और यहाँ पर जो ड्रीम चल रहा है, अभी हमारा ड्रीम रसिया चल रहा है, ठीक है ना। तो ड्रीम का क्या पोजीशन है, ड्रीम में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी पहले से अप्लाई कर चुके हैं, तो आपका कैटेगरी क्या है, कितना रिक्वायर्ड बचा हुआ है उस ड्रीम को अचीव करने में, आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से उस ड्रीम को भी मैनेज कर पाते हैं। इस तरह से तरह तरह के इवेंट कंपनीज टाइम टाइम पर अरेंज करती रहती है। आप उस इवेंट में भागीदारी लेने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, और इस प्रकार से आप देखेंगे गैलरी, इस तरह से हमारे डा बैंक में गैलरी दिया होता है। जो भी इसके इवेंट प्रोग्राम हो चुके हैं, जो भी इसके ड्रीम ऑलरेडी दुबई इसका हो चुका है, थाईलैंड हो चुका है, तो वहाँ के ऑलरेडी यहाँ पर गैलरी में जाकर के आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। आप उस फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। दोस्तों, नेटिजन नोटिफिकेशन अगर टाइम टाइम पे कंपनी के माध्यम से जो भी नया गाइडलाइंस आते हैं वो आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखते हैं, तो आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा योननेट और डा बैंक के सारे फीचर्स को हमने आपके साथ शेयर किया। अभी हमारा एक तीसरा एप्लीकेशन है जो है कि वन ऐप। वन ऐप क्या है, कैसे काम करता है, इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, वन ऐप किसका प्रोडक्ट है, तो वन ऐप इंग्लैंड UK का प्रोडक्ट है। और ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें जो है ना ई कॉमर्स पोर्टल के 940 पोर्टल हैं, 940 कंपनियां ई कॉमर्स पे जो काम कर रही हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पोर्टल अभी हमारे हाथ में आया नहीं है, ये अभी कमिंग सून में चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये पोर्टल हमारे हाथ में आ जाएगा, इसमें दुनिया के 940 ई कॉमर्स पोर्टल आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपके देश में 940 सब तो चल नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपके देश में चल रहा है वो पोर्टल आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। यानी कि आप और आपके फ्रेंड इस एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील जिससे चाहे उससे शॉपिंग करिए और उस शॉपिंग का एक निश्चित अमाउंट आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो कैसा रहेगा, सोच के देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शॉपिंग आप करने वाले हैं वहाँ पे जो आपके दोस्त करने वाले हैं, उससे आपको एक रिवार्ड प्रोग्राम मिलता है, रिवार्ड पॉइंट मिलता है। उस रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से आप अपना शॉपिंग भी कर सकते हैं और बचे हुए रिवार्ड पॉइंट को आप अपने अकाउंट में विड्रॉल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपका डेटाबेस योननेट के माध्यम से आप अपने दोस्तों को इन्विटेशन देते रहते हैं और आपका डेटाबेस बनता रहता है। और आपका जब भरपूर विशाल डेटाबेस बन जाता है, तब वन ऐप के माध्यम से जब खरीदारी होती है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। वो किसी भी पोर्टल पे शॉपिंग करते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित अमाउंट आपके पास पलट के आता है। जो कि मैंने पहले बताया था कि आपके पॉपुलेशन, आपके सोशल कॉन्टैक्ट अगर 5 लाख लोग हैं और अगर 1-1 रुपये देना चालू कर दे तो कैसा रहेगा, तो वो यहीं से आने वाला है। क्योंकि जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वो अपने लिए शॉपिंग करेंगे ना, आपके लिए तो शॉपिंग करेंगे नहीं, लेकिन उसका एक निश्चित अमाउंट आपके पास आएगा। आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर उससे मुझे पॉइंट मिल रहा है, शॉपिंग का रिवार्ड मिल रहा है, तो सामान उसको महंगा मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म इसके माध्यम से फ्लिपकार्ट, अमेजन आप खोलेंगे, वही प्लेटफॉर्म आपको बाहर में भी मिलेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं कि बाहर में जो फ्लिपकार्ट है वो महंगा देगा और हमारे पास जो फ्लिपकार्ट है वो सस्ता देगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट को वही डिलीवरी बॉय डिलीवर करने जाएगा जो बाहर वाले का करता है, वही अंदर वाले का भी करेगा, क्योंकि कंपनी दोनों सेम ही है। दोस्तों, आज की रियलिटी क्या है, आज की सच्चाई क्या है, तो आज की रियलिटी ये है कि जो हमारे भाई साहब हैं, ये देख पा रहे हैं बगल में बैठे हुए हैं और अपने लैपटॉप में कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, कभी व्हाट्सएप अकाउंट बना रहे हैं, कभी टाटा में बना रहे हैं, कभी फ्लिपकार्ट में बना रहे हैं, कभी किसी में बना रहे हैं। और ये सिर्फ इन सबके डेटाबेस बनाने में अपना योगदान भर दे रहे हैं और इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन आज की इस रियलिटी क्या है, आज की सच्चाई ये है कि दुनिया भर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ये पता हो चुका है कि आज अगर आपके पास डेटाबेस है तो आपके पास पैसा है। तो हम दूसरे का डेटाबेस बनाने में लगे हुए हैं,
जबकि हमको पता है डेटाबेस बराबर वेल्थ है, डेटाबेस बराबर पैसा, डेटाबेस बराबर विरासत। तो जो काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अगर वही काम हम अपने लिए कर लेते हैं तो हमारा भी डेटाबेस बन जाएगा। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम विरासत छोड़ के जाएंगे और हमारा नाम अमर हो जाएगा दोस्तों। आइए इस कमी को पूरा करते हैं। जैसे कि हमने देखा था सोशल मीडिया ई कॉमर्स पोर्टल के बीच में एक गैप है, उस गैप को पूरा करने का काम करेगा डाबैंग। अब डाबैंग के माध्यम से ये गैप पूरा हो चुका है दोस्तों। अब आप देखिएगा, आप योन नेट के माध्यम से अपने दोस्तों को कनेक्ट किए कहाँ पे, सोशल कनेक्ट में, ठीक है ना। उनके माध्यम से, योन नेट के माध्यम से आप उनसे चैटिंग भी कर पा रहे हैं, उनसे मैसेज भी दे पा रहे हैं, कुछ भी वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग सब कुछ कर पा रहे हैं। और वही दोस्त अब यहाँ पर जब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट अमेजन स्नैपडील कहीं से भी, तो उनके शॉपिंग का एक निश्चित अमाउंट आपके पास आने वाला है। अब बताइए, अगर आपके पास 5 लाख डेटाबेस है, 5 लाख लोगों का डेटाबेस आपने बना लिया है, तब ये बगल में एक मशीन चल रही है, ये मशीन आपके लिए चलेगी कि नहीं चलेगी दोस्तों? ज़रूर चलेगी। और ये मशीन जितना चलेगी उतना आपके पास पाउंड के रूप में पैसे का बरसात होने वाला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पाउंड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अब आप बताइए, जो मैंने आपसे कमेंट किया था स्टार्टिंग में, अगर आप इस कॉन्सेप्ट